एनालीज मिशेल के ऊपर। कैसी अजीब सी बात है ना, वो उस लड़की के अंदर, छोटी सी लड़की, मतलब ज्यादा 19 साल की, यंग लड़की थी, 18-19 साल की लड़की, उसके अंदर 6 आत्माएं आ गई। क्या क्या था वो किस्सा? आपने इतनी डिटेल वीडियो बनाई है तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को वो बताइए। देखो, एनिलिस जो थी ना, वो जर्मनी की रहने वाली लड़की थी, काफी यंग थी, और वो पजेस्ड हो गई थी। और जब उसका एक्सॉर्सिज्म किया गया तो पता चला कि उसके शरीर में 6 आत्माएं हैं, उसके प्रूफ्स भी हैं। और जब वो पजेस्ड थी तो उसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि आप बिलीव नहीं कर सकते। इंटरनेट पर उसके रियल फोटोज अवेलेबल हैं। जब वो सही थी तो कितनी सुंदर लगती थी, और उसके बाद कह सकते हैं शैतान ने या डीमन ने उस लड़की का ऐसा हाल किया कि किसी ने सोचा नहीं होगा। फिर उसका 67 बार एक्सॉर्सिज्म हुआ। 67 बार एक्सॉर्सिज्म हुआ। और इसी दौरान जब वो अपने घर में रहती थी तो वो, ऐसा कहते हैं, मतलब ऐसा इंटरव्यूज वगैरह में, डॉक्यूमेंट्रीज में मैंने सुना है कि वो अपना यूरिन पी लेती थी, कीड़े मकोड़े खाती थी, और वो खुद को मारना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसका शरीर खत्म हो जाए। वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। और इसी के ऊपर एक फिल्म भी बनी थी, एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। राइट, इससे इंस्पायर्ड होकर बनी थी मूवी। तो ये जैसे 6 आत्माओं का आना, एक फिल्म में हमने देखा, कहानी पढ़ी, तो थोड़ा बहुत दिमाग घूमता है कि ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन ऐसी कोई किस्सा आप जानते हैं जहां पे आपको लगा हो कि मतलब कि हाँ ये पॉसिबल है, ये हो सकता है? देखिए, ये पॉसिबल तो है, और ऐसा किस्सा नहीं है, एक रियल घटना है। 3 महीने पहले की है। 3 महीने पहले की? बिल्कुल 3 महीने पहले की है। मेरे एक रिलेटिव ने मुझे रात को 3 बजे कॉल करके बताया, क्योंकि वो बिलीव ही नहीं करता था इन सारी चीजों पर। इवन जब वो मेरा कंटेंट देखता था तो मुझसे डिस्कस करता था कि भैया आप ये सब क्या बनाते हो, भूत वूत नहीं होते। बट जब उसने ये चीज अपनी आंखों से होते हुए देखी, तब एक्चुअली में उसने खुद फोन लगा के बताया कि भैया ऐसी ऐसी घटना हो गई है, और मैं सच में बिलीव करने लग गया हूँ। लेकिन उस घटना को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कभी किसी यूट्यूब वीडियो में नहीं बताया गया, एनालिस के केस से रिलेटेड एक बात। वो जो केस था उसको बहुत ज्यादा हाइप किया गया था। सबसे पहले तो उस केस के ऊपर एक बुक आई थी, देन उसके ऊपर मूवी बनी थी। और ये जो केस था ना, उससे नंबर्स जुड़े हुए हैं जो लोगों को एक्साइट करते हैं कि 67 बार एक्सॉर्सिज्म हुआ, 6 आत्माएं थी उस लड़की के अंदर, इस टाइप की चीजें। जबकि ये इस टाइप का जो पोजीशन है ये बहुत कॉमन है। ये केवल एनालिस के साथ नहीं हुआ था। एक्चुअली में एनालिस का केस बिगड़ गया था। उसका बहुत लंबे टाइम तक सही इलाज नहीं हुआ जो एक्चुअली उसको मिलना चाहिए था। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि वो माल न्यूट्रिशन से मर गई थी, जिसको कुपोषण बोलते हैं। तो ये एक्चुअली शैतान आपको ऐसे ही मारता है। शैतान आपके सामने नहीं प्रकट होगा जैसा मूवीज में दिखाते हैं। वो इसी तरीके से आपको ऐसी मौत देता है जो बहुत भयानक होती है, दर्दनाक होती है। तो एनालिस का केस बिगड़ गया था, और लोगों को ये केस सुनने में इसलिए मजा आता है क्योंकि इसके साथ नंबर जुड़े हुए हैं। अगर सोचो इसी के साथ एक आत्मा होती तो शायद उसको इतना ज्यादा लोग हाइप नहीं देते, इतना ज्यादा उनको मजा नहीं आता। ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में है, और गांव के लोग जानते हैं, इसको सवारी बोलते हैं। सवारी? यस, सवारी। सवारी मीन्स कैरियर। एक इंसान का शरीर सवारी बन जाता है एक प्रेतात्मा के लिए, और वो दूसरी प्रेतात्माओं को बुलावा देता है कि शरीर पर कब्जा करना, पोजीशन करना आसान है, मैं घुस चुका हूं। क्योंकि देखो, जैसे इंसान इंसानों को देख सकते हैं, प्रेतात्माएं भी आपस में एक दूसरे को देख सकती हैं, ठीक है। तो जब वो देखती हैं कि किसी इंसान के अंदर प्रेतात्मा चली गई है, इसका शरीर अभी कमजोर है, तो बाकी भी कब्जा करने की कोशिश करती हैं।